बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। ईद का दिन खुशगवार दिन होता है और बहुत खुशी होती है इस दिन। बच्चे बड़े सब लोग बहुत अच्छे से ईद को सेलिब्रेट कर रहे थे। ईद का दिन गुजर गया, लेकिन ये कि ज़ाहिर दूसरा तीसरा चौथा दिन भी होता है वो ईद का ही होता है, बल्कि पूरे शव्वाल का महीना जो होता है वो ईद का महीना ही होता है। और एक दूसरे के घर जाते हैं, दावतें हो रही होती हैं, लंच डिनर और कहीं कहीं ब्रेकफास्ट भी हो रहे होते हैं। तो वाकई ये होना चाहिए, क्योंकि हम जब रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से खूबसूरत सा प्यारा सा इनाम होता है अपने बंदे के लिए कि आप जो है ईद का दिन बहुत अच्छे खुशगवार तरीके से गुजारें। आप तमाम लोगों को वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में और सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और अपनी खुशियों को आप अच्छे से सेलिब्रेट करें, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए। जितने भी गिले शिकवे अगर हैं तो उनको भी दूर करिएगा इस दिन की खुशी में, क्योंकि देखें गिले शिकवे रखने से क्या होता है कि आपका सिर्फ स्ट्रेस लेवल ही बढ़ रहा होता है और जो है वो आप बेहतर होगा कि ये गिले शिकवे दूर कर दें, क्योंकि गिले शिकवे नहीं रखना चाहिए। अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बुरा समझते हैं कि जी जो लोग गिले शिकवे रखते हैं और ईद और त्यौहार के मौके पे गिले शिकवों को दूर नहीं करते। बहरहाल आप तमाम लोगों को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे और जनाब आप क्या आज आपको सिखा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। आज भी हम आपको बहुत ही कोई अच्छी सी एक रेसिपी बताएंगे, सिंपल सी है लेकिन मज़ेदार है और एक मीठा, वो तो लाजमी होता है। ये तो है ही मीठी ईद, तो भाई मीठी ईद पे मीठा होना लाजमी होता है और वो भी हो कोई मेहरान का रेसिपी मिक्स, तो क्या ही शानदार हो जाता है वो मीठा। तो आज हम आपके लिए बनाएंगे ज़बरदस्त सी यहाँ पर ये बादाम की खीर। जनाब बादामी खीर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप मेहरान का ये ज़बरदस्त सा पैक मौजूद है, इसको खोलें। मैं बहुत सारी इनकी रेसिपीज़ बना चुकी हैं जो आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होंगी। ठीक है जी, ये हमारी रेसिपी मिक्स है। तो बादाम की खीर के लिए हमने यहाँ पर पहले क्या किया है कि दूध जो है यहाँ पर हमने गर्म होने के लिए 1 लीटर दूध है, क्विकली बन जाएगी। जो बच्चियाँ नई नई शादी हुई है या चाहती है कि अपने ससुराल वालों को खुश कर दें बहुत अच्छी सी खीर बना के, तो बिल्कुल जनाब आप खुश कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जी मेहरान की खीर मिक्स है। अच्छा, इनके फ्लेवर्स हैं जिसमें बादाम की खीर है, शीरखुरमा है, पिस्ता खीर है, फिरनी है और एक सिंपल खीर मिक्स भी है। तो आप बिल्कुल अब इसको बनाइएगा और बहुत ही आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत ही बैलेंस किस्म के सुपीरियर क्वालिटी के ये सारे मसाला जात होते हैं। तो ये मैंने पाउच खोल लिया है मेहरान का और ये देखें जी इसमें बेशुमार बादाम वगैरह निकल रहे हैं। ये देखें जी, अब मैं काम ये करती हूँ कि फ्लेम जो है थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। फ्लेम तेज़ करने का मकसद सिर्फ ये है कि ज़रा से क्या होगा कि इसमें जो है गुठलियाँ जो हैं वो ना पड़ें। इसको मैं मिक्स कर दूँ। किसी भी खुशबू को डालने की आपको ज़रूरत, ना केवड़ा ना इलायची, नथिंग, कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ ये देखें, इसमें तो बहुत सारे बादाम नज़र आ रहे हैं मुझे, बहुत मज़े की होगी। अब इसको आपने बनाना है, उसके बाद ठंडा करें, ठंडा करके फिर आप इसको एंजॉय करेंगे। तो आई एम श्योर कि ये बहुत ही कोई अच्छी आपको ये खीर लगेगी। ठीक है ना। तो ये देखें जी, ये अभी से इसमें हल्की सी थिकनेस आना शुरू हुई, बट थोड़ा सा मैं इसलिए मिला रही हूँ ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए और उसके बाद हम इसको स्लो हीट पे पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर चावल होते हैं। तो क्या होता है, अगर आप सारी चीज़ें इसको मिक्स कर देंगे ना, तो ऐसे ही छोड़ देंगे तो गुठलियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है। चले मैं 2 मिनट और इसको करती हूँ, फिर आ जाएंगे हम अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बनेगा दम का कीमा। दम का कीमा मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी वर्सटाइल चीज़ें जिसके पूरी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी अच्छे राइस के साथ, यानी जैसे आप बघार के चावल या मटर पुलाव बनाते हैं उसके साथ, या फिर कि आप सैंडविच बना के इसके भी खा सकते हैं, तो बहुत ही मज़े का बनता है। दम का कीमा बच जाए तो भाई इसको फिलिंग करके आप इसके कटलेट्स भी बना सकते हैं, बहुत ही को अमेजिंग इसके कटलेट्स बनते हैं। तो यहाँ पर मैं दम का कीमा भी बनाऊँगी, वो कैसे बनेगा बस आप ये देखिए। अच्छा, फिर इसकी क्या है कि आप बना के इसको आराम से, अब देखें से उबाल आ गया, ये देखिए उबाल आ गया, तो मैं इसको अब स्लो हीट पे थोड़ा सा छोड़ दूँगी। दम का कीमा एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आप जब बनाते हैं ना, तो आप यकीन करें कि वो आप इजीली इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं। और ईद के मौके पे तो ये चीज़ें ऐसा होता है कि 8-10 दिन के बाद भी आपके घर कोई गेस्ट आए तो आपने अगर दम का कीमा बना के रखा हुआ है तो फटाफट आप ये कीजिए कि जी पराठे घर पे बना लीजिए, पूरी बना लीजिए, कचौरी बना लीजिए और उसके बाद आप इसको सर्व करें, हमेशा बहुत अच्छा है। इसके साथ एक आप सब्ज़ी बना सकते हैं, जैसे कि चने
और आलू की जो मिला के सब्ज़ी बनती है वो भी बना सकते हैं। और चने तो मुझे लगता है हर घर में अभी होंगे थोड़े बहुत, क्योंकि रमज़ान मुबारक में माशाल्लाह चने जितने इस्तेमाल किए जाते हैं या पकौड़ों के लिए बेसन, तो वो थोड़े बहुत बचे हुए होंगे आपके पास चने, तो आप बनाइएगा। तो ठीक है जी, ये खीर हमारी यहाँ पे ज़बरदस्ती तैयार हो रही है। तो मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ कि कीमे पे आ जाते हैं। दम के कीमे के लिए हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट मौजूद है। दही मेरे पास मौजूद है, ये दही है मेरे पास, ये कीमा है मेरे पास तकरीबन ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा ही है ये कीमा। इसमें हम डालेंगे दही डालेंगे 3/4 कप। इसके अलावा ये फ्राई की हुई प्याज है। फ्राई की हुई प्याज इसलिए डाल रहे हैं इसके अंदर, इससे क्या अच्छी बाइंडिंग भी आती है और टेस्ट वाइज से बेहतरीन होता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास मौजूद है दम का कीमे का पैकेट मौजूद है कि बिल्कुल बैलेंस किस्म के मसाले, नमक, तेज़ ना मिर्च बेहतरीन है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। चलें जी, बारी बारी करते हैं। और उसको मैरिनेट करके आप अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो बेहतरीन रहेगा। गैस में दही के बाद डालेंगे हम इसमें ये फ्राई प्याज से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी यहाँ पर ये दम का कीमा का जो मसाला है, ये मैं पूरा नहीं डाल रही, मैं इसमें थोड़ा सा कम रखूँगी। ठीक है, अच्छा मैंने खोल लिया। ये गैस के अंदर ये तकरीबन 3/4 पैकेट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो हम वापस रख देते हैं बाकी को। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मेहरान का अदरक लहसुन पेस्ट भी मौजूद है, तो ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये जाएगा, दोनों जो है अदरक है, ये मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक का पेस्ट। अब है ना आसान कि भाई पैकेट खोला और वो बॉटल खोली और डाल दिया। और उसके अलावा इनका जो मिक्स आता है ना, यानी कि मिक्स वाला भी मौजूद था जो हमने पूरे रमज़ान आपके सामने इस्तेमाल किया है। अदरक लहसुन दोनों चीज़ें मिक्स हैं, तो ये भी आपके लिए आसानी है कि जी अदरक लहसुन में कितना डालें, प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, तमाम चीज़ें ना, तो इससे आपको बिल्कुल अच्छी सी निजात मिल जाएगी। इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम फ्लेम ऑन कर देते हैं क्योंकि पैन हमारा खासा हैवी सा है। और ये खीर पे भी नज़र रखते हैं, बादाम की खीर, वाह बेहतरीन। अब जब स्वीट डिशेस जो है वो आपको पता है रमज़ान मुबारक के बाद जब आप ईद आती है तो ईद के बाद क्या होता है, मीठे जो है ना वो बहुत, और हमारा दिल चाहता है कि देसी मीठे ही होने चाहिए, क्योंकि हमारे देसी मीठे जो है ना हमेशा बहुत ही कोई बेहतरीन बनते हैं। और ख़ास तौर से खीर है, फिरनी है, शीर खुरमा है, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो भाई मेरे ख़्याल है हर एक घर में बनाई जाती हैं। तो ये आसानी आपके लिए जब हो गई है, मेहरान ने आसानी कर दी, तो बिल्कुल आप लोग इसी से बनाइए। चलो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें। बहुत ही कोई अच्छी सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। इसको मिक्स कर लेती हूँ। चलो जी, अच्छा आप चाहें तो इसके अंदर भी आप ऑयल या घी जो है वो भी शामिल कर सकते हैं। बटर शामिल करना चाहें तो बटर भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसमें तेल शामिल करूँगी। ठीक है ना, तो तेल इसमें हम ले लेते हैं और तेल जाएगा इसमें तकरीबन हम शामिल करेंगे कितना, आधा कप। ठीक है ना, ये तेल चला गया, आधा कप तेल चला गया। इसको मैं मिक्स करती हूँ और मिक्स करके मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ूंगी ज़रूर। इससे क्या होगा कि ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाता है। चलिए, मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, इसमें मैं कोयले का धुआं सिर्फ इसलिए नहीं लगा रही कि हमारे स्टूडियो में ज़रा सा एकदम से पूरे उसमें सब लोगों को खांसी शुरू हो जाती है, लेकिन आप इसमें चाहें तो कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं। अच्छी सी इसकी कीजिएगा गार्निश। चलें जी, ये मिक्स कर लिया मैंने और उसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ अगर हम खीर को चेक कर लेते हैं, खीर तो हमारी माशाल्लाह से बेहतरीन सी हो रही है। और मेरा ख्याल है अगर हम जब ब्रेक पे जाएंगे तो ये खीर हमारी जो है तैयार है। कितनी इंस्टेंट सी खीर है ना। अच्छा, खीर को भी आपने इतनी देर बनाना है कि ये बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए, वरना क्या होता है कि फिर ये गाढ़ी होने के बाद ना बिल्कुल एक हलवे की फॉर्म में जो आ जाती है।
तो उससे ज़रा सा उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता। तो जब भी आप इसको उतारेंगे तो इतना हो कि हल्की सी आपको लगे कि हाँ पतली है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद, क्योंकि इसके अंदर चावल होता है, चावल एक स्टार्च छोड़ता है और स्टार्च की वजह से ये थोड़ी सी थिक हो जाती है। ठीक है जी, ये यहाँ पर हो रही है। दम के कीमे को हमने यहाँ पे मसाला लगा के रख दिया है और इसकी गार्निश वगैरह सारी चीज़ें हमारे पास तैयार है। तो एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो यहाँ पर हम दम के कीमे की तैयारी की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। और आप तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर मेरी जानिब से, मेट्रो की पूरी टीम की जानिब से आप तमाम लोगों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अगर कुछ लोगों ने हमारे प्रोग्राम को अभी देखना शुरू किया है तो उनको भी ईद की मीठी सी मुबारकबाद हम पेश करेंगे और आपको बताएंगे आज हम अपने प्रोग्राम में 2 चीज़ें बना रहे हैं। ज़ाहिर है 2 चीज़ें इसलिए बना रहे हैं कि एक नमकीन होते तो उसके साथ मीठा होना ज़रूरी है, और एक मीठा बनाए तो उसके साथ नमकीन होना ज़रूरी होता है। तो आज हम जो मीठा बना रहे हैं वो हमने जो बादाम की खीर जो है वो बनाई है यहाँ पे। अब बादाम की खीर बनाना वैसे सोचना कितना मुश्किल है ना, तो आप ये सोचें कि बादाम की खीर आप आसानी से कैसे घर में बना सकते हैं। आपके पास अगर मेहरान का बादाम खीर मिक्स है तो आप इजीली इसको बना सकते हैं, जो यहाँ पे तैयार हो रही है। अभी थोड़ा सा इसमें कसर है, 2 से 3 मिनट है, इसको मैं फिर निकालूंगी और इसको फिर ठंडा करेंगे और सर्व कर देंगे। ठीक है ना, खीर को हमेशा पहले ही निकाल लेते हैं जब आपको लगे कि वो पतली है। अब यहाँ पर मेहरान का हमने दम का कीमा का जो मसाला था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, मिक्स करके रखा हुआ है। इसको आप मैरिनेट करके, अच्छा थोड़ा सा मैं इस पर लगा रही हूँ, ये देखिए थोड़ा सा डाल रही हूँ घी या तेल जो भी आपके पास है वो डाल दीजिएगा। और ये गया कीमा। अच्छा, इसको आपको कोई कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ सिंपली आपने क्या करना है, इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके आप इसको कवर करके रख दीजिएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा घी इसलिए तेल इसलिए डाल रही हूँ कि ज़रा सा ये पकता रहे। अब हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ सिंपली कवर कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसको कवर कर दें। कवर करके हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये बहुत आराम से पक जाएगा। मैरिनेशन टाइम अगर आपने अच्छा दिया हुआ है तो आई एम श्योर कि ये बेहतरीन सा जो है वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप इसको मैरिनेशन टाइम देते हैं तब ये अच्छा सा मैरिनेट होता है कि सारे स्पाइसेस जितने भी हैं वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और फिर एक अच्छा सा टेक्सचर आता है। और दम का कीमा एक ऐसी चीज़ है कि जो कि मुझे लगता है हर एक को ही अच्छा लगता है। हम लोग दूर दूर जाते हैं, दम का कीमा या सीख कबाब मसाला जो है वो हम खाने जाते हैं तो कितना अच्छा मज़ेदार लगता है। तो इसी तरह से आप घर में मेहरान के स्पाइस मिक्स से बना सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं खीर को, अभी थोड़ी सी मुझे पतली लग रही है तो इसलिए मैं हल्का सा फ्लेम ऑन कर दे, ऑफ हाई कर देती हूँ। ये देखिए, अब वैसे तो अगर आप किसी से कहें जी बादाम की खीर बनाओ, ओ भाई बादाम की खीर बनाना टू डिफ़िकल्ट ना, कि बादाम लाएँ फिर इसको भिगोएँ फिर इसको पीसें फिर काटें, तो ये सब चीज़ें करना मुश्किल होता है। तो जब आपको एक आसानी दी हुई है मेहरान वालों ने तो भाई बनाइए उसी से, क्योंकि ये बड़ी क्विकली बनती है और ईद के मौके पर आपको हर रोज़ कुछ एक नया मीठा चाहिए होता है, एटलीस्ट 5-6 दिन तो चाहिए होता है। उसके बाद फिर आपके घर कोई दावत है, कोई लंच है, कोई डिनर है, उससे भी फिर आपको कोई मीठा चाहिए। अब ये खीर जो है ना, आप यकीन माने कि पराठे के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही शानदार सा वो तैयार होगा आपके घर में। मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। चलिए देखिए, अब कीमे ने खुद ही पानी छोड़ दिया, मैंने आपको दिखाया ना, कीमे ने खुद ब खुद ही यहाँ पे ये पानी छोड़ दिया। तो मुझे ना पानी डालने की, दही का पानी है, गोश्त का पानी है, तो ये तमाम पानी मौजूद है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं कि मैं इसमें पानी ऐड करूँ। ये देखें क्या ज़बरदस्त सा ये हो रहा है और खुशबू तो आ रही है, तो बहुत ही अमेजिंग। ठीक है, तो अब हम इसको पकने देते हैं। अच्छा, दम का कीमा एक हमेशा ये कोशिश क्या करें जब भी बनाएं ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें और उसके कुछ पोर्शंस करके रख दें। ख़ास तौर से ईद है, बकरीद है, या कोई आप देख रहे हैं कि हाँ आजकल आपके घर मेहमानदारी बहुत हो रही है, तो यही कि कुछ ऐसा एक सीन बना हुआ है, कोई शादी का घर है, तो उसमें क्या होता है ये बना हुआ रखा होता है ना, तो उसके साथ आप बना सकते हैं। मैंने जो आपको भुजिया बताई है कि चने और आलू की बना लीजिए, भुजिया मिक्स करके बना लीजिए, खीर में साथ में बना लीजिए, और उसके बाद पराठे या फिर उसके अलावा कचौरी या फिर पूरियाँ जहाँ पर उसके साथ सर्व कर दीजिए, एक कंप्लीट मील सा हो जाता है। और या फिर आप इसके साथ मटर पुलाव भी बना सकते हैं। चले जी, ये हमारी खीर जो है काफ़ी हद तक हो गई है, ये देखा आपने, बेहतरीन सी इसकी कंसिस्टेंसी है, बहुत ही ज़बरदस्त, कलर भी बेहतरीन सा आ रहा है इसका। चलो, लेकिन अब मैं इसको कॉन्टीन्यूसली चलाती रहूँगी, वरना क्या होगा नीचे से ये लग जाएगी। वैसे ये कि लगी हुई खीर अच्छी तो लगती है, लेकिन ये कि ये ज़्यादा लग जाए तो फिर जल जाती है।
और आप लोग बताइएगा, शेयर करें हमारे साथ कि ईद पर आपकी एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं, आप कहाँ कहाँ जाते हैं या आपके घर गेस्ट आते हैं, किस तरीके से आप लोग ईद मनाते हैं, ये आप लोग हमारे साथ शेयर करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। से मैं बताऊं कि मेरे घर में मैं बता देती हूँ आज आपको कि मेरे घर का ईद का क्या रूटीन रहता है। मेरे घर का ईद का रूटीन ये होता है कि जी अर्ली मॉर्निंग हम जैसे कि नमाज़ पढ़ के जब आते हैं सब लोग, तो अच्छा सा नाश्ता करते हैं। नाश्ता इस सेंस में कि थोड़ा ब्रंच टाइप होता है, जिसमें थोड़ा सा एक जैसे पराठे हो गए या और बहुत सारी चीज़ें, कीमा है, कुछ इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं या कबाब वगैरह बना के, और फिर वो नाश्ता किया जाता है बेहतरीन सा। और उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर हमारे घर में लंच होता है, और बहुत बड़ा लंच होता है जिसमें 60-70 लोग होते हैं, लंच होता है। तो उसकी हमारी पास पहले से ही प्रिपरेशन होती है, सिवाय इसके कि हमें एक बिरयानी बनानी होती है उस दिन ना, तो बिरयानी बनाते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर 3, 4, 5 चीज़ें आपने बनाई हुई तो उन सबको गर्म करने में भी टाइम लगता है। फिर हम जो है वो 1 बजे के बाद जो है वो सारे लंच की, क्योंकि लंच हमारे यहाँ जो होता है वो 4 और 5 बजे के दरमियान होता है, वो लंच नहीं होता है, वो समझिए कि थोड़ी शाम हो जाती है। क्योंकि हर एक आदमी अपने घर से जब निकलता है तो क्या होता है कि उसके घर को गेस्ट आ गया या कुछ ऐसा हो गया, तो मैंने एक सबको एक अच्छा सा टाइम दिया होता है कि अभी 4 बजे तक ईजी होके आप लोग आ जाएँ। तो 4, साढ़े 4 बजे सब आ जाते हैं, फिर 5 बजे तक हमारे यहाँ लंच स्टार्ट होता है और फिर वो 6-7 बजे तक चलता रहता है। फिर उसमें और लोग जो आते हैं वो भी उसके अंदर शामिल होते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा रूटीन होता है। फिर लेट नाइट हम फिर करते हैं घर की सफाइयाँ, कि घर की सफाई फिर करना बहुत ज़रूरी होती है। वो जो इतना बर्तनों का एक यलगार होता है, जिस वक्त आप निकाल होते हैं आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या कुछ निकालें, लेकिन क्या होता है वो इतने बर्तन और इतनी चीज़ें जमा हो जाती हैं। क्योंकि मैं कभी भी ये बात नहीं पसंद करती कि मेरे घर में कोई भी काम इस तरह का जो होता है कि वो उसको आप नेक्स्ट डे के ऊपर रख दें, यानी बर्तन आपने वॉश करके रख दिए भाई कल रख देंगे, नहीं। चाहे रात कितनी भी हो जाए, लेकिन मेरे घर में हमेशा ये होता है आपके बर्तन वॉश होते हैं, फिर उसके बाद पंखे में रखे जाते हैं, फ़ैन के नीचे रखते हैं, फिर उसको अच्छे से पोंछ के, और फिर उसके बाद स्पून है, ग्लासेस हैं, सब चीज़ें जो है अपनी जगहों पे पहुंचा देते हैं। फिर घर की सफाई होती है बहुत अच्छे से। कहते हैं कि लेट सफाई नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये होता है कि फिर सुबह में आप ईजी होके उठते हैं। आप चाहे लेट भी जाएँ, आप फजर की नमाज़ अदा करने के बाद थोड़ी देर और सो जाएँ, 2, ढाई, 3 घंटे सो जाएँ, तो आपकी नींद जो एक रमज़ान में हो जाता है, कम हो जाती है, तो आराम से वो पूरी हो जाती है सर। तो बिल्कुल आप भी इसी तरह से कीजिएगा कि इस तरह का रूटीन बनाया करें, तो ये अच्छा रहता है। या फिर आपके घर में अगर डिनर होता है तो वो और ज़रा लंबा हो जाता है, लेकिन मैंने देखा है लंच भी बहुत लंबा हो जाता है। तो बहरहाल खैर ये ईद की खुशियाँ होती हैं, और मैं हमेशा इस बात को प्रेफर करती हूँ कि नहीं, ईद हो, बकरीद हो, कुछ इस तरह का त्यौहार होता है, उस पर अगर आपके घर में गेस्ट ना आए ना तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता, आपको सूना सूना लगता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई गेस्ट आते हैं बहुत काम हो जाता है, खाने बनाने पड़ते हैं, बर्तन धोने पड़ते हैं, और ज़ाहिर है जो मेड्स घर की होती हैं वो भी थोड़ा सा छुट्टी पे चली जाती हैं, कहती हैं जी उनकी भी ईद है, उनकी भी छुट्टी होना चाहिए। तो बहरहाल ये सबको मौका मिलना चाहिए ईद को सेलिब्रेट करने का, क्योंकि वही ईद अच्छी होती है जिस ईद में आप दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हैं। क्योंकि ईद नाम ही खुशी का है, मिठास का नाम है, तो मिठास और खुशी उसी वक्त हासिल होगी जब आप जो है दूसरों का ख्याल रखेंगे। तो बिल्कुल दूसरों का ख्याल रखते हुए इस तरह से आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें बेहतर से बेहतरीन होंगी। एक दफ़ा फिर कीमा देख लेते हैं। अरे वाह, ये देखा आपने, अब बिल्कुल अलग अलग होकर अब ये ड्राइनेस की तरफ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो हम इसको अभी थोड़ा सा कुक करेंगे, ये बहुत अच्छा सा हो जाएगा, फिर दम पे रख देंगे। एंड में बिल्कुल इस पर थोड़ा इसको हम फैला लेते हैं। अच्छा, ये बना हुआ रखा होगा ना तो बच्चों के लंच में भी बहुत आसानी हो जाती है। बच्चों को सैंडविच बना के आप इसके दे सकते हैं, या फिर आप एक पराठा बनाएं उसके साथ दम का कीमा दे दें बच्चों को। और आप हमेशा कोशिश करें कि जब भी पराठा बना के देते एल्युमिनियम फॉइल में या किसी ऐसी चीज़ में करके दें ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहे पराठा, वरना क्या होता है फिर पराठे सख्त हो जाते हैं और फिर वो खाने में बच्चों को मज़ा नहीं आता। तो इस तरह से बनाइएगा। यहाँ पर मेरे पास प्याज है, खीरा है, लेमन स्लाइसेस हैं और अदरक। अदरक इसमें क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि अदरक इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी मसाला जात जो हैं, जैसे गरम मसाले हैं, ज़ीरा है और मिर्चें हैं, ये थोड़ी सी ज़्यादा मकदार में होती हैं आम खानों की निस्बत। चलें जी, हमारी खीर तो हो गई है। भाई बादाम की खीर इतनी जल्दी तैयार हो जाए, नथिंग लाइक इट। ये देखें जी, ये देखें बादाम ही बादाम इससे माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, और इसको मैं एक काम ये करती हूँ, मैं
यहाँ पे कर लेती हूँ। और उसकी आप चाहें तो सिंगल सर्विंग कर लें, या फिर आप इसको बड़े किसी बोल में निकाल लीजिए, बड़े बोल में निकाल के आप इसकी गार्निश। मैंने लेकिन बादाम की खीर है, लेकिन उसके बावजूद मैंने यहाँ पे बादाम जो है वो रखे हुए हैं, बादाम से मैं इसको गार्निश करूँगी। तो उसको पहले हम निकाल लेते हैं। अच्छा, मैं छोटी बोल्स में निकाल रही हूँ। और ये ठंडी ठंडी खीर होती है ना, मैं तो किसी शादी में या किसी तकरीब में ऐसी में जाऊँ जहाँ पे मैं देखती हूँ खाने में बहुत ज़्यादा मिर्चें हैं, ये बहुत स्पाइसी खाना है, तो मैं देख लूँ कि खीर अगर मौजूद है ना, तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। क्योंकि खीर के साथ शीरमाल या ताफ्तान होता है ना, अमेजिंग लगता है उसके साथ। वो आप खाएँ, आपको सेटिस्फेक्शन हो जाती है। ठीक है जी, चलें जी, ये मैं बिस्मिल्लाह। ठीक, आप देख सकते हैं इसमें कितने ढेरों के हिसाब से आपको बादाम डाल, लेकिन मैं फिर भी बादाम डाल रही हूँ ताकि टेस्ट वाइज ये अच्छे और भी ज़्यादा मज़ेदार लगे। क्योंकि देखें जी, ईद है तो खाना पीना जायज़ है, और क्योंकि रमज़ान में भी हमने खूब पकौड़े खाए हैं, खूब ऐसी चीज़ें खाई हैं, तो 2-3 दिन और भी ज़रा सा खा पी लेते हैं इस तरह की चीज़ें, फिर ज़रा सा अपने रूटीन को लेकर आएंगे। क्योंकि रमज़ानों में क्या होता है, रूटीन खाने पीने का ऐसा हो जाता है कि आप क्या करते हैं, आपकी खाना नहीं होता। खाना मैंने अमूमन देखा है कि घरों में नहीं खाया जाता है सहरी अफ्तारी में। अफ्तार इतना ज़्यादा होता है माशाल्लाह से, तो वही जो है वो लोग खाते हैं, और उसके बाद नहीं खाया जाता खाना। और अगर खा भी लें तो फिर क्या होता है, फिर हमें ख़दशा होता है कि जी सहरी के टाइम पे सहरी नहीं की जाएगी। मेरी प्रेफरेंस हमेशा ये हुई कि सहरी जो है वो लाजमी जो है वो खाना चाहिए। एक तो सहरी खाना सुन्नत है, ठीक है, सहरी खाना सुन्नत इस तरह से हमारे नबी पाक ने कहा था कि सहरी खाना हमें दूसरे मज़ाहिब से अलग करा देता है। क्योंकि दूसरे मज़ाहिब में सहरी नहीं है। रोज़ा तो रखा जाता है, हर मज़हब में ही रोज़ा रखा जाता है, लेकिन जिस तरह से रोज़ा हमारे यहाँ सहरी रखी की जाती है, फिर उसके बाद अफ्तार का अहतमाम होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए सहरी खाना सुन्नत है। उसके लिए चाहे आप एक खजूर ही क्यों ना खाएं, या आप एक गिलास दूध का पिएं। वैसे भी कि खजूर जो एक इतनी एक एनर्जेटिक चीज़ है, अगर आप एक जहन में ये रख लें कि खजूर का आपको शेक पीना है, खजूर में आपने एक केला डाला, 4 खजूरें ली, और उसके बाद 1 कप दूध डाल के उसमें चीनी बिल्कुल मत डालें, क्योंकि अपनी केले की अपनी मिठास है, फिर खजूर की अपनी मिठास होती है, तो कोई बेहतरीन सा शेक तैयार हो जाता है, और वो पूरा दिन आपको बहुत एनर्जी देता है। लेकिन हाँ, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको चाहिए कि हाँ, थोड़ा बहुत आपको ऐसा खाना चाहिए कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। वरना अमूमन ऐसे ही होता है कि लोग कोशिश करते हैं कि इंस्टेंट चीज़ें जो हैं वो खा लें, ये जैसे शेक वगैरह कोई भी। स्ट्रॉबेरी आजकल सीज़न में आई हुई थी, आई एम श्योर कि आप लोगों ने स्ट्रॉबेरी भी बहुत सारी खाई होगी। चलो जी, मैं इसको फिनिश करती हूँ। छोटा छोटा सा हम ये लगाएंगे इस पर चांदी का वर्क, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या है कि मुझे चांदी का वर्क इसलिए अच्छा लगता है कि इससे एक फेस्टिवल की लुक आती है, तो ज़रूर लगाया करें। लेकिन हमेशा कोशिश करें किसी अच्छी जगह से लें। मैं वैसे कि एक ज़माना गुजर गया, मैं एक ही जगह से लेती हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, खैर वो चांदी का तो शायद वो फिर भी नहीं होता होगा, लेकिन बाहर अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है जी, ये हो गया। और अब हम जो हमारे पास बादाम रखे हुए हैं, ये हम इससे गार्निश कर देते हैं। चलिए, ये हो गए बादाम। तो हो गई आपकी बादाम की खीर। वैसे तो आप सोचते भी नहीं है कि भाई बादाम की खीर बनाए, ओ भाई बादाम की खीर कैसे बनाएंगे, मुश्किल होता है। लेकिन मेहरान ने आपकी मुश्किल को बहुत ही आसान कर दिया। अब देखें, जितना गुड़ डालेंगे, वैसे तो इसमें अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि नहीं भाई, थोड़ा सा और होना चाहिए। चलें, बेहतरीन। ये मैंने बाकी अभी हमारे पास और भी है। ये जितनी खीर मैंने यहाँ पे तैयार की है, ये 6 से 7 लोग इजीली खा सकते हैं ना, एक पैकेट से। ठीक है जी, चलें जी, ये मैं यहाँ पे रख रही हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दिखाएंगे कि दम के कीमे का क्या हाल है। जी, एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। मैंने चूल्हा यहाँ बंद कर दिया है। शानदार सा ये दम का कीमा जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो एक काम करते हैं, इसको फटाफट निकालते हैं और इसको हम करेंगे गार्निश। ठीक है जी, गार्निश की चीज़ें हमारे पास रखी हुई हैं, और पराठे हमारे पास यहाँ पे रखे हैं, तो आप भी इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, फिर अपना फीडबैक लाजमी। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त बना है। तो मेहरान के मसालों से मैंने तैयार किया है ये ज़बरदस्त सा दम का कीमा, जो कि सिर्फ 4 लोग खा सकते हैं, क्योंकि ये है ही इतना मज़े का। ये देखिए जी, बेहतरीन। ठीक है ना, तो इसको मैं पूरा निकाल लेती हूँ। और इस पर हम ये स्लाइस की हुई अदरक, ये लाजमी डालिएगा, इससे ज़रा सा ये इसका जो होता है ना एक बादीपन, उसका वो सही होगा ना। चले जी, ये आ गए यहाँ पे। और ये है
यहाँ पे प्याज के रिंग्स। तो बेहतरीन से इस कीमे को बनाइए, एंजॉय कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और आप तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, मेट्रो की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद उल फित्र की खुशियों को मनाइए, एंजॉय कीजिए अपने घर वालों के साथ और अपने दोस्त अहबाब के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे किसी और डिश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।